हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे जो मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है बच्चे, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, डीएसएसबी हुआ, केवीएस हुआ, सीटेट हुआ, एमबीए एंट्रेंस हुआ, एमसीए एंट्रेंस हुआ, बैंक पीओ हुआ। ठीक है बच्चे, या आपको अगर आप 12th के बाद वाले एंट्रेंस एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबीएस, ठीक है बच्चे, बीसीए या मास कॉम, जर्नलिज्म, बीजीएमसी, क्लैट या होटल मैनेजमेंट, सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के भीतर। और नॉर्मली अगर मैथ्स आपका ठीक है तो आप हर एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म करेंगे और जहाँ जहाँ फॉर्म डालेंगे सब जगह आपका रिजल्ट आएगा। तो जिसका नॉर्मली देखा गया जिसका मैथ्स बहुत बढ़िया होता है, रीजनिंग ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाता है। और मैथ्स ही कोर है, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको थोड़ी परेशानी इंग्लिश में हो जाती है और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अधिक परेशानी मैथ्स में होती है। तो हम लोगों की कोशिश है कि आपका सब सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जिन कॉम्पिटिशन्स में हिंदी आता है उसमें हिंदी भी सारी चीज़ की आपकी प्रॉपर तैयारी हो। जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, उस सब की रेलवे साइको में साइको टेस्ट वगैरह सारे चीज़ की जो है तैयारी आपकी होगी। सिस्टमेटिक चैनल से जुड़े रहें और रेगुलर जिस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं प्लेलिस्ट में जाएं और उस हिसाब से अपने हिसाब से एक सीक्वेंस में वीडियोस को देखें, बार बार देखें, ऑटोमेटिक हर सब्जेक्ट आप बढ़िया होता जाएगा और जिस कंपटीशन में आप फॉर्म डालेंगे सब क्रैक होगा आपसे। ठीक है बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स के भीतर। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मैथ्स के भीतर प्रॉफिट एंड लॉस। जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है बच्चे, लाभ और हानि। ठीक है, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको निश्चित रूप से पहले परसेंटेज ढंग से पढ़ ले। 2 वीडियो है परसेंटेज पर, अब बहुत डिटेल्स में है, लंबे लंबे वीडियोज हैं, उसको ढंग से 3-4 बार देख लें। परसेंटेज का कंसेप्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझने में दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे दिक्कत होगी, इसलिए परसेंटेज पहले ढंग से पढ़ लें आप। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या क्या टर्म आएगा पहले इसको देख लेते हैं। सीपी, सीपी बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य, अर्थात जिस प्राइस पर किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, जिस दाम पर हम खरीदते हैं किसी चीज़ को उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा यूज होगा टर्म एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चे, मतलब विक्रय मूल्य, इसका अर्थ हुआ विक्रय मूल्य, अर्थात जिस दाम पर किसी चीज़ को हम बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, हिंदी में विक्रय मूल्य, हिंदी में विक्रय मूल्य। ठीक बच्चे, जब गेन होता है, गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं और प्रॉफिट हिंदी में इसको लाभ बोलते हैं। ठीक बच्चे, गेन और प्रॉफिट, लाभ। लाभ कब होता है? जब भी आपका बेचने का मूल्य आपके खरीदने के मूल्य से ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स लाभ होगा। मतलब लाभ क्या होता है? जब भी सेलिंग प्राइस में से, मतलब बेचने वाले मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से जब आप क्रय मूल्य घटा देते हैं तो गेन होता है। ठीक बच्चे, गेन होता है। लाभ कब होगा? जब बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से ज़्यादा होगा तब लाभ होगा। तो हमेशा आप बेचने वाले मूल्य में से खरीदने का मूल्य घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार लॉस क्या होता है? लॉस या जिसको हानि बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होता है? हानि कब होगा? जब आपका खरीद मूल्य आपके बेचने के मूल्य से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा। ठीक है जी, तो लॉस कब होगा? जब सीपी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस निकल जाता है। जो घाटा तभी होगा जब आपका खरीदने का मूल्य आपके बेचने के मूल्य से ज़्यादा होगा। लॉस में सीपी में से एसपी घटा देते हैं तो लॉस हो जाता है। ठीक है बच्चे, दूसरी चीज़, हर चीज़ जैसे परसेंटेज में क्या होता था, हर कैलकुलेशन बेस पर करते थे, हर कैलकुलेशन बेस पर करते थे। बेस हमेशा नीचे होता था, नहीं, बेस हमेशा नीचे होता था और जो बढ़ता था या घटता था जिसको इंक्रीज या डिक्रीज कहते थे वो हमेशा ऊपर होता था। इंक्रीज मतलब बढ़ना
या डिक्रीज घटना, ये दोनों को ऊपर रखते थे परसेंटेज में, बेस को नीचे रखते थे और 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, इंक्रीज है एक तरह से, है ना, और लॉस क्या है, डिक्रीज है ना। तो वही है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम कंसेप्ट रहेगा, कहीं कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। उतना बेसिक्स परसेंटेज का बेसिक्स ध्यान रहेगा, कोई बिना फॉर्मूले का सब प्रॉब्लम आप एक लाइन में बनाएंगे, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, मैथ्स नाम ही है इसका, किसका, कंसेप्ट का, कैलकुलेशन का, कंसेप्ट का, कैलकुलेशन का। ठीक है बच्चे, और प्रैक्टिस का, ये तीनों चीज अगर ठीक है आपका तो आप मैथ्स के चैंपियन है। कोई भी एग्जामिनेशन में मैथ्स आपके लिए क्या हुआ करेगा, तीनों चीज, कंसेप्ट, कैलकुलेशन और तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में से मन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आँख देखते नहीं है, लकड़ी कोई काटता है लग रहा तो बात कर रहा है आपसे, काट रहा है फटाफट, है सब्जी काटते हैं घर में, देखे होंगे अपनी मम्मी को सब्जी काटती है आपसे बात कर रही है वो काट रही है, कहाँ उसका हाथ पर लगता है, क्यों नहीं लगता, अभ्यास। तो अभ्यास जितना करेंगे आप आँख ब्लाइंडली प्रॉब्लम्स को बनाने लगेंगे। ठीक है बच्चे, खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो लॉस की स्थिति में कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बेस हमेशा क्या होगा, बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा आपके खरीद मूल्य पर होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा खरीद मूल्य, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा बेस क्या होता है, हमेशा बेस आपका क्या होगा, बेस हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है जी, मतलब इन प्रॉफिट एंड लॉस everything will be calculated on, सब चीज का जो कैलकुलेशन होगा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी, मतलब क्रय मूल्य पर ही हर चीज का कैलकुलेशन होगा। इसमें क्रय मूल्य पर भी हर चीज का कैलकुलेशन होगा। जैसे सपोज दैट आपको लाभ प्रतिशत निकालना, गेन परसेंट निकालना, लाभ प्रतिशत क्या होगा, गेन को ऊपर रखेंगे आप, सीपी को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, यही है लाभ प्रतिशत, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। लाभ को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका गेन परसेंट आ जाएगा। वही अगर लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है बच्चे, तो क्या, लॉस को ऊपर, कॉस्ट प्राइस को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, मतलब हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, हानि को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या सीखे कि लाभ और हानि चैप्टर में हर कैलकुलेशन किसके बेस पर करेंगे, खरीद मूल्य के बेस पर करेंगे। इसलिए खरीद मूल्य की जानकारी होनी चाहिए तभी कुछ निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है एकदम बढ़िया से। इसके बाद और देख लीजिए, देखिए जैसे कॉस्ट प्राइस में आप अगर कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, यही सेलिंग प्राइस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट प्राइस में अगर 100 माइनस लॉस बटे 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, बस इतना ही फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर बनेगा। ये फॉर्मूला क्या है, इनफैक्ट वही चीज है। वहां पर क्या बताया था आपको कि 10% अगर हमें बढ़ाना होता है था किसी चीज को, ठीक है, तो क्या करते थे, प्राइस को 100 प्लस 10 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करते थे, 110 बटे 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 20% बढ़ाना होता था तो 100 प्लस 20 बटे 100 मतलब 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 30% बढ़ाना होता था 100 प्लस 30 अपॉन 100, 130 बाई 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 10% कम करना होता था, क्या करते थे, 100 माइनस 10 अपॉन 100, 90 बाई 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 20% कम करना होता था, क्या करते थे, 100 माइनस 20 अपॉन 100, 80 बाई 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 30% कम करना होता था, क्या करते थे, 100 माइनस 30 अपॉन 100, 70 बाई 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है बेटा। वहाँ बढ़ाना मतलब यहाँ लाभ है ना। अब सीपी को, कॉस्ट प्राइस को अगर 10% के फायदे में है, अगर कॉस्ट प्राइस पर 10% का फायदा मिला आपको
तो 100 प्लस 10 अपॉन 100, 20% का फायदा मिला तो 100 प्लस 20/100। नुकसान में बचिए अगर 10% नुकसान में तो 100 माइनस 10/100, 100 माइनस 20/100, मतलब सेम चीज है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर यही है कि वहाँ बेस को मल्टीप्लाई करते थे 100 प्लस 10, 100 प्लस इंक्रीज अपॉन 100, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं 100 माइनस डिक्रीज अपॉन 100। यहाँ हमेशा कॉस्ट प्राइस को करेंगे, और कॉस्ट प्राइस को जब भी 100 प्लस प्रॉफिट बट 100 करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, उसी प्रकार कॉस्ट प्राइस को 100 माइनस लॉस अपॉन 100 करेंगे सेलिंग प्राइस होगा। इनफैक्ट ये फॉर्मूला नहीं है, वही कंसेप्ट है जो परसेंटेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए नया फॉर्मूला को सीखे नहीं आप, बस कंसेप्ट सीखे। कंसेप्ट को बच्चा को टीचर्स जो है इसी फॉर्मूले के थ्रू बताता है, दिमाग में उसको बैठ जाता है ये फॉर्मूला इनफैक्ट है नहीं, जो कंसेप्ट बताया आपको उसी में फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा एडिशनल चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, उसे समझ गए आप, फॉर्मूले भी समझ गए, वो भी समझ गए, किसी को समझा भी सकते हैं आप बढ़िया से। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, समझ गए आप लोग। अब देखिए कुछ ले लेते हैं इस पर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। सपोज दैट आपका सीपी दिया हुआ है 120, एसपी दिया हुआ है 150, ठीक है बच्चे, रुपीज है, ठीक है। मान लिया कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य 120 दिया हुआ है और विक्रय मूल्य 150 रुपये दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है कि गेन परसेंट हमारा क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमारा क्या होगा, ठीक है। तो गेन कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं गेन कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, ठीक है बच्चे, मतलब 150 माइनस 120, ये क्या हुआ ₹30, ठीक है। और गेन परसेंट कैसे होगा, गेन ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है ना। गेन क्या है हमारा, गेन हमारा 30, सीपी क्या है बच्चे 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 इंटू 4 25%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब उसी प्रकार देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लिया हमारा सीपी ₹80 है और एसपी ₹60। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ तो नुकसान होगा, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है बच्चे, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है 80, ये क्या है 60, तो नुकसान कितना हो गया ₹20। अब नुकसान परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस क्या है आपका 20, सीपी क्या है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 24 जा 425 जा, ये आपका हो गया 25%। ठीक है बच्चे, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं आप। ठीक है, ये दो कंसेप्ट समझ गया कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, एग्जाम्पल 3, सीपी है 150, गेन है 20%। अब एसपी पूछा है क्या, ठीक है। कभी भी सीपी हो और गेन दिया हो, एसपी निकालना कोई परेशानी नहीं है। जैसा बताया सब बेस सीपी ही होता है। 20% बनाना है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 और 100 गुना कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब इसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस रहा सीपी जानते ही हैं 100 प्लस गेन अपॉन 100, ये होता है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट बैठ गया आपको, 100 पर 20% बनाना है, 100 प्लस 20 अपॉन, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने लिख दिया इसके। ठीक है, अब ये क्या है 150 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20
अपॉन 100, मतलब 150, 120 बटे 100 कैंसिल। कितना हो गया? 12 × 60, 6, 12 के 12 और 6 18 रुपीज 180। ठीक है बच्चों, मतलब क्या सीखे? 20% गेन है, 80 पे अगर दिया हुआ है 120 बटे 100 से गुना कर देंगे। पहले 40% गेन होता था, 140 बटे 100 से गुना करते सीपी। 50% गेन होता था, 150 बटे 100 से गुना करते थे। 60% गेन होता था, 100 + 60, 160। मान लीजिए 300% गेन होता तो 100 + 300 400, 400 बटे 100 से गुना करते थे। ठीक है बच्चे, हर में वही चीज करना है। इसको फॉर्मूले के रूप में बिठा दिए और कंसेप्ट भी समझ गए आप लोग। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट देखी बारी 150 गुना 120 बटे 100 मेंटली ही कर लेंगे आप। ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल 4। मान लिया सीपी आपका 120 दिया हुआ है, लॉस आपका 25% दिया हुआ है। अब एसपी पूछा है, ठीक है। सीपी हो तब आप आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस बटे 100 होता है एसपी। सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस बटे 100, मतलब सीपी क्या है आपका? 120, 100 माइनस 25 बटे 100, मतलब 120 गुना 75 बटे 100। 25 दिया, 25 चौके 4 30, मतलब 90 आंसर। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 90। मतलब क्या सीखे? लॉस में अगर परसेंटेज में लॉस दिया हुआ हो क्या करेंगे? 20% लॉस तो सीपी को 100 माइनस 20 अपॉन 100 लॉस 100 गुना कर देंगे। 40% लॉस तो 100 माइनस 40 60 बाय 100 से गुना कर देंगे सीपी को, तो एसपी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मतलब सिस्टम सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, क्लियर बच्चों? देख लो एक बार ढंग से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम्पल 5। देखिए सपोज दैट आपको एसपी दिया हुआ है 150 और गेन परसेंट दिया हुआ है, गेन बराबर मान लिया 10% दिया हुआ है और सीपी पूछा है। अब देखिए इसमें पिछले वाला प्रॉब्लम में सीपी दिया हुआ था, गेन था, तो डायरेक्ट सीपी में 10% गेन था 100 टर्म। यहाँ पर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सब कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, क्योंकि बेस होता है कॉस्ट प्राइस, बेस होता है कॉस्ट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स है, पूछा है कॉस्ट प्राइस एक्स है। तो कभी भी कॉस्ट प्राइस पर, इनसे पिछले प्रॉब्लम्स क्या सीखे हम लोग? कॉस्ट प्राइस में कभी भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो लगा देंगे कॉस्ट प्राइस पर, तो हमेशा वो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट लगा सकते हैं। कभी भी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट लगा देंगे तो हमेशा वो सेलिंग प्राइस होगा। इसलिए जब भी कॉस्ट प्राइस ना दिया हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस सब कुछ मान लें। तो मान लिया कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसमें कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब 10% इस पर गेन लगाएंगे। क्या बताए थे? 10% गेन मतलब 100 + 10 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चे, 100 + 10 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है उसे। एसपी क्या होता है? सीपी प्रॉफिट की स्थिति में 100 प्लस गेन अपॉन 100, ये तो होता है। लिखने की क्या जरूरत है? तो समझिए कंसेप्ट सही हम लोग। जब भी कॉस्ट प्राइस पर 10% गेन करना है तो कॉस्ट प्राइस को 110 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20% गेन होता है 120 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर, हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तभी सेलिंग प्राइस पर बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना है, 10% का गेन है, इस पर गेन चार्ज कर दिए, सेलिंग प्राइस हो गया वो। ठीक है बच्चे, एक्स गुना 110 बाय 100 इक्वल टू, ये कितना है? 150। अब ये कैंसिल, एक्स बराबर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 150 10 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1500 बटे 11। ये सीपी हो जाएगा ना, सीपी चूंकि ये माने थे हम।
क्या हो गया, रुपीज 1500 बटे 11, यह आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, यही तरीका होता है। भैया मान लिया सेम एग्जाम्पल 6, मान लिया एसपी हमारा 120, ठीक, लॉस है मान लिया 20% और हमें सीपी निकालना है। बस फॉर्मूला आप जानते ही, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट है अगर आपके पास तो। जैसे सीपी क्या होता है, सीपी मान लिया एक्स मान लिया हमने। अब 20% का जब भी नुकसान लगा देंगे सीपी को तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 20% का नुकसान क्या है, 100 माइनस 20 बटे 100 से गुना करना पड़ेगा इससे। 100 माइनस 20 बटे 100 क्या होगा, 80 बटे 100, एक्स गुना 80 बटे 100, यही 120 है। ठीक है बच्चे, 20 चौके 20 पंचे 4 30,000, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30 × 5 150, क्या आंसर हो गया। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 150 रुपये था। ठीक है, इसको कैसे किए, इस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। जब भी नुकसान होता है क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस बटे 100, ये करते हो ना। अब 20% का नुकसान था तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80 100 मल्टीप्लाई कर दिए। इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। वही कंसेप्ट जो इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट पर परसेंटेज में चलता था वही यहाँ प्रॉफिट और लॉस होता है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, फॉर्मूले तो बच्चे को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देते हैं सिर्फ, बाकी चीजें वही है, कहीं कोई अंतर नहीं है। आप समझिए कि परसेंटेज का ही चैप्टर का कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है बच्चे, ये आ गया समझ में। इस ढंग से लॉस वाली स्थिति बना देंगे। देख लीजिए कहीं किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम्पल 7 मान लिया जाए एसपी हमारा 150, ठीक है, और गेन हमारा 10 है और हमें गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ गेन 10 है, 10% नहीं है, परसेंट तो परसेंट का साइन है, 10 रुपया गेन, इतना ही बचा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले सीपी चाहिए। सीपी क्या होता है, गेन की स्थिति में एसपी माइनस गेन, ये होता है ना, 150 माइनस 10 140 सीपी हो गया आपका। तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। गेन कितना है आपका 10 है, सीपी क्या है 140 मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 100 बाय 14, 14 7 जा 98 और 2 7 2 बाई 14, 7 1 बाई 7%, ये गेन परसेंट हो गया 7 1 बाई 7%। ठीक है बच्चे, देख लो ढंग से। एग्जाम्पल 8 उसी प्रकार, मान लिया एसपी है 240 और गेन है 40। ठीक है, वहां ऊपर में गेन ले लिया था तो यहाँ लॉस ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, लॉस है 40। अब लॉस परसेंट पूछ रहा है। सारे टाइप्स प्रॉब्लम्स आप कराते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो रहेगी नहीं। ठीक है जी, ये 2 लेक्चर में चले, आज पहला लेक्चर है, अगले लेक्चर में और डिटेल्स में प्रॉब्लम्स कराएंगे लिख के। ठीक है बच्चे, अभी कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम करा रहे हैं आपको ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि दूसरे में जब प्रॉब्लम्स और लेंगे हम लोग तो दूसरे लेक्चर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, 2 लेक्चर करेंगे, आज पहला लेक्चर है। अब देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, लॉस परसेंट पूछ रहा है। पहले सीपी चाहिए। सीपी क्या होगा, एसपी प्लस लॉस। लॉस की स्थिति में सेलिंग प्राइस में लॉस 0 होगी तब तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो ये आ गया 240 प्लस 40 मतलब 280, इसलिए लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस को ऊपर लेंगे और सीपी को नीचे लेंगे, गुना 100। लॉस कितना है आपका 40 रुपये दिया हुआ, सीपी कितना है 280 गुना 100, 40 से कट गया 7 बार में,
अब 7 1 जा 7, 3 पर 0, 7 4 जा 28, 2 बाई 7%, ये आपका लॉस हो गया। देख लो बच्चे, बढ़िया से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9th नंबर, ध्यान दीजिएगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बी सेम, अगर विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं का सेम हो, ठीक है, एंड one is sold at X% profit and other is sold at X% loss, then there will be always loss। क्या देखिए हम लोग, अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य समान हो और एक वस्तु को उतना ही % के नुकसान पर बेचा जाए जितना दूसरे को फायदे में बेचा जाए, जितना %। मतलब नॉर्मली इसमें क्या जानते हैं हम, समझे हम लोग कि दाम दोनों सेलिंग प्राइस, हम दिमाग में आ गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस एक ही, ठीक है जी, और एक पर उतना ही प्रॉफिट है, उतना ही % जितना दूसरे पर % नुकसान है। लोग कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, तो लॉस % क्या होगा, लॉस % होगा, चूंकि कॉमन है दोनों, उतना ही % का प्रॉफिट है एक पर, जितना % का दूसरे पर लॉस है। ऐसे इसमें लॉस होगा हमेशा। लॉस क्या होगा, लॉस होगा कॉमन प्रॉफिट और लॉस, कॉमन है चूंकि उतना ही % प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, अपॉन 10 का स्क्वायर%, ट्रिक हो गया, ठीक है जी। हमेशा लॉस होगा, लॉस क्या होगा, कॉमन प्रॉफिट और लॉस अपॉन 10 का स्क्वायर%। कंडीशन क्या है देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल, इफ 2 chairs are sold at ₹3,000 each। अगर 2 कुर्सियों को, प्रत्येक कुर्सी को 3,000 प्रत्येक में बेचा जाता है। If 2 chairs are sold at ₹3,000 each, मतलब प्रत्येक का दाम 3,000 है, ठीक है। If there is 25% loss in one chair and there is 25% profit in another chair, then what % loss or profit will be in total transaction। ठीक है बच्चे, सवाल को पहले समझ लें, मीडियम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में समान रूप से हम बताते हैं, कोई लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन सारा चीज हिंदी में बता रहे हैं आप लोग। 2 कुर्सी है, प्रत्येक कुर्सी को 3,000 रुपया में बेचा है, ठीक है जी। प्रत्येक कुर्सी को 3,000 में बेचा है, ठीक है। अगर पहले पर 25%, पहले कुर्सी पर 25% का नुकसान हुआ है और दूसरे कुर्सी पर 25% का फायदा हुआ है, तो बोल रहा है कि टोटल जो ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा, उसमें कितना % नुकसान या कितना % प्रॉफिट हुआ है, ठीक है बच्चे। ध्यान रखिएगा,
क्या का फॉर्मूला कहता है ऐसी स्थिति में जहां समान सेलिंग प्राइस एक ही हो, विक्रय मूल्य अगर एक ही हो दोनों का, एक पर उतना ही नुकसान हो, उतना ही परसेंट, दूसरा दूसरे पर फायदा हो, तो ऐसे केस में हमेशा नुकसान होगा। और ट्रेड क्या कहता है, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, कॉमन प्रॉफिट और लॉस कितना है 25% ही फायदा है, 25% ही नुकसान है। कॉमन प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया 25 अपॉन 10 का स्क्वायर परसेंट, मतलब ठीक है बच्चे, ये कितना हो गया 2.5 का स्क्वायर परसेंट, ठीक है, मतलब 625, 2 अंक पीछे पॉइंट जाएगा, 6.25% का जो है नुकसान होगा, ठीक है बच्चे, 6.25% का नुकसान होगा। क्लियर है बच्चे, ढंग से देख लीजिए, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत जगह काम आ जाता है, तो आपका समय बचा देगा। इतना बड़ा सवाल है, बन गया उसी अगली बना दीजिएगा, मौखिक अगर सीख गए आप तो, ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए और कहीं बढ़िया से एक एक चीज समझते जाइए। ठीक है बच्चों, अब एक ट्रिक और देख लें। अगर इफ सेम प्रोडक्ट, अगर एक ही वस्तु बी सोल्ड एट डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस, अगर एक ही वस्तु को दो अलग अलग दाम पर बेचा जाए, ठीक है जी, दो अलग अलग सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, ठीक है, एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस, if profit and loss in both cases be same, प्रॉफिट और लॉस इन बोथ केसेस भी सेम, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक पर उतना ही लाभ है जितना दूसरे पर नुकसान हुआ है। मतलब एक ही वस्तु को जब दो अलग अलग सेलिंग प्राइस में बेचते हैं तो एक पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना दूसरे पर नुकसान है। इसको और क्लियर कर दें, अगर दिक्कत है तो और क्लियर थोड़ा कर देते हैं इसको। एंड इफ, ठीक है जी, इफ सेम प्रोडक्ट बी सोल्ड एट डिफरेंट सेलिंग प्राइसेज and if in one case ठीक है बच्चे, कहने का तो इफ सेम प्रोडक्ट, एक ही वस्तु अगर दो अलग अलग सेलिंग प्राइसेज पर बेचा जाता है, एंड इफ इन फर्स्ट केस there is loss and in second case there is profit, ठीक है, if profit and loss be same then, कंडीशन समझ गए, एक ही वस्तु को दो अलग अलग सेलिंग प्राइस में बेचा, एक केस में उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना दूसरे केस में लॉस है। ऐसे केस में अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, ऐसे केस में अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पहले केस में जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन 2, इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक बच्चों, ये एग्जाम्पल आपके सामने में, द गेन, ये समझिए आप, द गेन ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल
फॉर ₹2156। एक वस्तु को 2156 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना नुकसान होता है उसी वस्तु को 2112 में बेचने पर। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का क्या है। ठीक है, अब देखिए कन्वेंशनली क्या जानते हैं, पहले कन्वेंशनल देख लेते हैं, इसको फिर ट्रिक देख लेंगे। कन्वेंशनली क्या करते थे हम, सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, लाभ की स्थिति में सीपी क्या होता है, एसपी माइनस गेन होता है बच्चों, और नुकसान की स्थिति में सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, ये होता है ना। लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस में से गेन हटा दोगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और नुकसान की स्थिति में सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दोगे तब सीपी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब पहले केस में 2156 में बेचने पर 2156 में बेचता है, मान लिया x रुपया गेन होता है तो माइनस एक्स। ठीक है, दूसरे केस में 2112 में बेचता है, प्रॉफिट और लॉस बराबर ही है दोनों इसमें, इसलिए नुकसान भी x होता है। क्लियर है बच्चे, अभी दोनों चूंकि सेलिंग दोनों कॉस्ट प्राइस ही है, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस है, इसका अर्थ दोनों बराबर होगा। तो 2156 माइनस एक्स बराबर हो गया 2112 प्लस एक्स। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा 2156 माइनस 2112 बराबर एक्स प्लस एक्स, मतलब 2x। 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, 44 इसको 2x, मतलब x बराबर 44/2 22 रुपया हमारा x हो। अब अगर सीपी निकालना है, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, दोनों सीपी। अगर पहले वाले में डालते हो तो सीपी क्या हो जाएगा 2156, एक्स क्या है 22, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 2134। इसमें अगर आपकी इच्छा हो जाएगी इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें डालने से क्या हो गया 2112 प्लस 22, क्या हो गया 4 3 2134। मतलब इतना आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मली, ट्रेडिशनल मेथड में। ये कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, इसलिए बता दिए। और ट्रिक से अब सीधा सीपी क्या होगा, पहले का एसपी प्लस दूसरे का एसपी अपन 2, SP1 प्लस SP2। पहला एसपी क्या है 2156 और दूसरा एसपी क्या है 2112 अपन 2। ये क्या हो गया 6 2 8, 5 1 6, 2 4 अपन 2, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6, 2134। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसको नोट कर लीजिए। पूरे कंसेप्ट में मास्टरी चाहिए बच्चों को। ठीक है बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने में है, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, और इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे हम लोग डिटेल्स में। आज के लिए इतने प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। ढंग से वीडियो को बार बार देखिए ताकि कंसेप्ट पूरी मास्टरी हो जाए, ताकि अगले क्लास में समझने में आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। इसलिए ढंग से एक एक चीज़ बेसिक्स है, ये ढंग से देखिएगा तो अगले क्लास में और है, जैसे डिस्काउंट वाले प्रॉब्लम सब, मार्केट प्राइस वगैरह, लिस्ट प्राइस वगैरह जो पढ़ा होगा, परचेज प्राइस वगैरह, प्रिंटेड प्राइस, ये सब चीज़ें जो है, ये सब डिस्काउंट और डिस्काउंट वाले टाइप्स जो हैं वो सब देखेंगे, और इस पर भी टफ प्रॉब्लम्स वगैरह भी लेंगे हम लोग, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आप देखते ही सॉल्व कर दें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बार बार वीडियो को देखें और कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब वगैरह पर जो मैक्सिमम वीडियो घूम रहे हैं वो फर्जी वीडियोज़ हैं। ठीक है जी, इनफैक्ट आपको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है। ठीक है, ये क्वालिटी वीडियो है, एक क्रम से हर चीज़ बताया जा रहा है, ये सब आपके कैरियर के लिए एकदम फ्रूटफुल होगा। इसलिए खुद भी लाभ उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ठीक है बच्चे, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एक क्रम, छोटी से बड़ी चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए 11th, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 टेबल्स, कह रहा है कि अगर खरीद मूल्य जो है 16 टेबल का उतना ही है जितना उसका बेचने का मूल्य है 12 टेबल का, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कभी भी इसी टाइप का प्रॉब्लम हो, ठीक है, जहाँ कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस कुछ प्रोडक्ट्स का बराबर दिया हुआ, ऐसे केस में ट्रिक कहता है कि कोई ऐसा फिगर ले लें जो दोनों से कटे। ठीक है बच्चे, जैसे सीपी ऑफ 16 टेबल्स, ये बराबर हमारा दिया हुआ है एसपी ऑफ 12 टेबल्स। अब देखो, इसको अगर तुम x मानते हो तो फिर 16 टेबल का x हुआ, एक टेबल का सीपी x बाई 16, ऐसे ही 12 टेबल का एसपी x, तो एक का x बाई 12, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा फिगर ऐसा लीजिए, दोनों को कुछ भी ले सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं 16 इंटू 12। चलिए, एलसीएम भी नहीं जानते हैं तो और आसान कर दिया, जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 टेबल्स बराबर एसपी ऑफ 12 टेबल्स है, तो बराबर इक्वल टू हम लिख दिए ये 16 मल्टीप्लाई बाई 12। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है बच्चे। अब सीपी एक का क्या हो जाएगा, एक टेबल का, क्योंकि 16 का इतना है तो एक का कितना हो जाएगा सीपी, 16 इंटू 12 अपॉन 16, मतलब 12। ठीक है, उसी प्रकार एक का एसपी क्या हो जाएगा, एक टेबल का एसपी 16 इंटू 12 अपॉन 12, मतलब हो गया 16। ये कितना था, 12। अब क्या देख रहे हैं, एक का सीपी है 12 और एक का एसपी है 16, इसका अर्थ है प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, 16 माइनस 12 मतलब 4। इसलिए प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे होता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, सीपी को नीचे। सीपी कितना है, एक का सीपी कितना निकालें, 12 गुना 100, 4 तिया 12, 100/3 मतलब 33, 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देख ले बच्चे, कहीं भी ऐसा कर सकते हैं। अब अगले ही में सेलिंग प्राइस 9 पेन का उतना ही है जितना कॉस्ट प्राइस 11 पेन का है ना, दोनों बराबर है। अब देखो बराबर लो, एसपी ऑफ 9 इक्वल टू सीपी ऑफ 11 दिया हुआ है, दोनों बराबर ही है, कुछ भी फिगर ले सकते हैं हम। अगर बराबर एक्स लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। एक काम करते हैं, इक्वल टू हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, काटने में सुविधा हो, कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़े, औरली हो जाए। एसपी ऑफ 9 बराबर, दोनों बराबर है, कुछ भी रख सकते हैं इसके बराबर, तो हम दोनों का या 9 है या 11 है, 9 मल्टीप्लाई 11 लिख दिए। इसे क्या कैलकुलेशन आपका बच जाएगा टोटल। अब देखिए एसपी एक का क्या हो जाएगा, 9 इंटू 11 अपॉन 9 मतलब 11। ऐसे ही सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 11 अपॉन 11। ये कितना है 11, ये कितना है 9। ठीक है बच्चे। अब देखो एक का सेलिंग प्राइस 11 है, एक का सीपी 9 है, इसका अर्थ है गेन फायदा में है, तो गेन बराबर 11 माइनस 9 2, इसलिए गेन परसेंट क्या हो जाएगा, 2 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 9 इंटू 100 मतलब 200/9। 9 2 जा 18, 2 पर 0, 9 2 जा 18, 22 2/9%, ये गेन होता है। ठीक है बच्चे, ढंग से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, नुकसान होता तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता, जैसे कॉस्ट प्राइस 11 हो जाता, सेलिंग प्राइस 9 दे रहा था तो नुकसान हो जाता। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो फायदा है, उसमें ऊपर ऑलरेडी फायदा ही था। करेंगे उसी तरीके से, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है बच्चे। 13th नंबर कराए 36 आम बेचने पर भास्कर को नुकसान होता है 4 मैंगो के बराबर। ठीक है, नुकसान होता है 4 मैंगो के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो उसका लॉस परसेंट क्या है। देखो 36 मैंगो बेचता है, मान लिया 1 रुपये मैंगो बेचा, 36 मैंगो बेचता है, मान लिया 1 रुपये मैंगो बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 36, मान लिया 1 रुपये मैंगो बेच रहा है तो ₹36। ठीक है, और नुकसान कितना है, 4 मैंगो के सेलिंग प्राइस के बराबर। नुकसान क्या होगा, लॉस बराबर एसपी ऑफ 4, 1 रुपये चूंकि बेच रहे हैं
तो नुकसान क्या हो जाएगा, ₹4। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है या लॉस है, तो सीपी क्या होता है, सीपी लॉस की स्थिति में सेलिंग प्राइस में आप सीपी जोड़, सीपी लॉस की स्थिति में सेलिंग प्राइस में जब आप लॉस जोड़ दोगे तब कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 36 + 4 मतलब 40। इसलिए लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस को ऊपर सीपी को नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, मतलब 10% का नुकसान है। देख लीजिए बच्चे, हर प्रॉब्लम को ये सब मौखिक आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा तरीका सिखा दिया आपको कि आप ओरली बना सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। बस अभ्यास पर कंसेप्ट वीडियो को बार बार देखें ताकि अपना कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो एक ही बार देखते ही एग्जामिनेशन लगा देंगे आप, ठीक है। अगला भी सेम टाइप का सवाल है, 250 संतरा बेचता है तो सिद्धू को लाभ होता है 50 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर। प्रॉफिट परसेंट क्या है, मान लीजिए ₹1 संतरा बेचा तो एसपी 250 बेच रहा है, मान लीजिए ₹1 बेच रहा है तो एसपी ऑफ 250 ऑरेंज 250 संतरा कितना हो जाएगा, ₹250। मान लिया है कि ₹1 बेच रहा है संतरा, और फायदा कितना है, 50 संतरा के सेलिंग प्राइस के बराबर। ₹1 बेच रहे हैं तो ₹50 फायदा हो गया, ठीक है। चलिए एक बार लिख देते हैं आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। गेन क्या है, गेन है एसपी ऑफ 50, मतलब ₹1 बेच रहा है चूंकि ₹50। कुछ भी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस में से सीधा लाभ घटा लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हो जाता है 250 - 50 200, ठीक है बच्चे। और गेन 50 है ही, गेन 50 है ही, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सेम चीज होता है। गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन है 50, सीपी है 200, अब गुना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 25%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। देख लीजिए बढ़िया से वीडियो को बार बार देखिए, एकदम अपना कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे आगे बच्चे अगली क्लास में करेंगे हम लोग। इस सबको नोट कर लीजिए ढंग से और बार बार घर में वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि गांव-गांव तक जो है बच्चे जो है लाभ इसका उठा सके, ठीक है बच्चे। और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग पास है ही, मैसेज कीजिएगा, लिख देता हूँ मैं 7678518506, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नाम अगर जो बच्चा नया जुड़ा है, नर्मदेश्वर मिश्रा, नाम थोड़ा टफ है, नर्मदेश्वर मिश्रा, ठीक है बच्चे, ठीक है। थैंक यू। अगले क्लास में और प्रॉब्लम्स के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक्स, एंजॉय द, होप यू एंजॉयड द क्लास।